पदों से आज राजीनामा दे दिया है। कौन कौन से पद हैं और कारण क्या है राजीनामा देने का? देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में आते ही देश के आज़ादी के 75 साल जब पूरे होंगे तब सबको हक्का पक्का घर होना चाहिए, एक परिवार एक घर ऐसा, उसकी घोषणा की। उन्होंने कायदा बनाया केंद्र सरकार में और देश के सभी राज्यों में घर बनाना प्रारंभ हो गया, मान्यता देना प्रारंभ हो गया। महाराष्ट्र में 11 लाख लोगों को घर की मंजूरी दे दी है और उसमें से बहुत सारे घर बन भी गए। ऐसे समय पर मुंबई में जो SRA स्कीम है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कोशिश कर SRA में जो अभी नया कानून उन्होंने बनाया, 2000 से 2011 तक के लोगों को, 2000 तक के लोगों को मुफ्त में घर मिलेगा, 2000 से 2011 तक के लोगों को अभी पात्र किया, उनको सशुल्क घर मिलेगा। अगर वहाँ स्कीम चालू है, वहाँ जगह होगी तो वहाँ ही देंगे, वहाँ नहीं होगा तो मुंबई शहर में कहीं भी देंगे, मुंबई शहर में नहीं होगा तो MMR रीजन में जगह उनको मिलेगा। इस प्रकार का कायदा बनाया। अब ये नई सरकार आने के बाद 2 साल होने आ रहे हैं, अभी कुछ काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, जूने काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, नए काम को बंद करने का रोज नया नया फतवा निकाल रहे हैं। बोरीवली में एक स्कीम सुकरवाड़ी नाम का एक स्कीम है, जहां पर बिल्डर ने 12 साल से प्रयास कर रहा है, 7 साल से लोगों को भाड़ा दे रहा है, 12 करोड़ रुपया चेक से भाड़ा दिया, 11.5 करोड़ रुपया भाड़ा SRA में डेवलपमेंट चार्ज भरा, करीब 35-40 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद में लास्ट मोमेंट पे बिल्डर बदली कर देते हैं। मतलब क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में और भी खास करके मुंबई शहर में। इसलिए पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बिजनेस क्लास में इतना महंगा टिकट खर्चा करके दिल्ली में जाना, मीटिंग करना, वापस आना, और यहाँ पर आज़ादी के 75 साल पूरे होने आ रहे, लोगों को घर नहीं मिल रहा है। आज मुंबई में इतने सालों से जितना प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के मुताबिक मान्यता दिया है, उससे भी कम घर 15-20 साल में SRA के माध्यम से मुंबई में बने हैं। तो मुझे लगा कि इतना मैं पीछे पड़ा हूँ, 6 विधानसभा में मैंने धरना आंदोलन किया, सभी लोगों को मिल रहा हूँ, लेकिन इनकी कान की जू तक हिल नहीं रही है। मेरा मुद्दा क्लियर कट था कि 2000 के पहले प्राइवेट लैंड में जो पहले माले पर बिकट जमीन मालिक के पास से पैसा देकर घर लिया है, उनको आप बेघर नहीं कर सकते हो, उनको घर देना चाहिए। लेकिन जो कायदा नया बना है वो ये कहता है, लॉ सेक्रेटरी ये कहता है कि जो लॉफ्ट में बैठे हैं उनको भी घर मिलेगा और पहले माले वाले को तो मिलेगा ही। एक परिवार को 2 नहीं, नीचे एक भाई रहता है, ऊपर एक भाई रहता है। 14 फुट का कानून इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया था, भले वो कांग्रेस के सरकार में बनी थी, अच्छी थी वो, कि आपको जगह कम पड़ता है तो आप माला बनाकर ऊपर रह सकते हो, मतलब उसमें भाड़ूत रखने के लिए नहीं। उस मत से सहमत हूँ। मैं लड़ाई लड़ता हूँ जो ऑफिशियली चाली बनाकर जमीन मालिक ने बेचा, नीचे भी अलग को बेचा और ऊपर को अलग को बेचा, उसकी लड़ाई थी। लेकिन कायदा ये कह रहा है कि हाउसेज टू ऑल, सबको घर दिए बगैर हम किसी को निकाल नहीं सकते, इसलिए उनको पैसा देकर घर देना, बाकी 2000 के पहले के लोगों को मुफ्त में घर देना। मैं बार बार इनको कहता हूँ, अंतुली जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पार्ला सेंचुर होटल के सामने हाईवे पे जो लोग झोपड़पट्टी में रहते थे उनको बस में बिठाकर अपने अपने गांव भेज दिया। लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उन दिनों में कि आप सबको वापस लाकर जहां थे वहीं बिठाओ। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो साहब उन दिनों में नहीं कर सकते थे, आप तो जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, आज आप किसी को भी नहीं निकाल सकते हो। ये मंत्री ने मुझे परसों लेटर भेजा, मिलिंद महेश्वर ने पढ़े भी कर साइन किया होगा। वो कहते हैं कि ऑफिसर लोग कहते हैं इनको पहला माला वाले को देगा तो दूसरा माला वाला मांगेंगे, तीसरा माला वाले मांगेंगे। मैं कहता हूं कि दूसरा और तीसरा माले में भी मालोनी है, बैरम बाग है, जहाजा भाई, इस प्रकार के लोग घर बनाया है, उनको आपको देना ही पड़ेगा। आप निकाल ही नहीं सकते हो, आप निकाल ही नहीं सकते हो। इसलिए मुफ्त में तो देना नहीं है। प्रधानमंत्री 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको तो थोड़ा ही पैसा लगाकर लोगों को घर देना है, और लोगों को आपको घर देना पड़ेगा। थोड़ा लंबा होता है, लेकिन इसको मुंबई शहर के लोगों को दिखाओ। मुंबई शहर का छोड़ दो, तमिलनाडु से आया, उत्तर प्रदेश से आया, और कहीं से भी आया, इस मुंबई का मराठी आदमी, एक परिवार अगर झोपड़पट्टी में रहता है, वो जहां पर भी काम करता है तो उसको 15-20 हज़ार से ज़्यादा पगार नहीं मिलता है। अब ये 15-20 हज़ार में बच्चों का पढ़ाई, दवा, दारू, ये सब करके अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पैसा जमा करके वो शादी बेचारा करता है, तो कर्जा करके करता है। अब उसका बच्चा जब बड़ा होता है तो वो क्या 300 फुट का घर 80 लाख रुपए में, 90 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए मुंबई शहर में रह सकता है क्या? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। और उसको बैंक लोन भी नहीं देती है, क्योंकि आपका पगार कम है, आपका परमानेंट जॉब नहीं है।
प्रधानमंत्री ने जो स्कीम बनाया वो स्कीम के हिसाब से 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री देते हैं, बाकी का 4.5 लाख रुपया भी बहुत कम ब्याज से मिलता है, इजीली आपको मिलता है। इतना अच्छा मेरा स्कीम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते यहाँ पर इतना अंधाधुंध हो रहा है। मैं बिजनेस फ्लैट का टिकट निकाल कर सरकार का खर्चा करके दिल्ली जाऊँ वापस आऊँ, पैसा बिगाड़ना, ये मुझे श्यामा प्रसाद पंडित दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर ये एहसास हुआ कि मैंने इस पद को छोड़ देना चाहिए और अब मेरी लड़ाई है जो बहुत तेजी से जोर से और लड़ना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये किया है। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी जिसको माना जाता है कि फाइनेंस कमेटी, उस पद से राजीनामा दिया। रेलवे की बहुत बड़ी कमेटी है, मेरा बोरीवली का अभी वापस नक्शा बदली होने वाला है। अभी तो अच्छा है, सब सराहना करते कि बोरीवली अभी अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में और इसका नक्शा बदली होगा। उतने बड़े कमेटी से मैं राजीनामा दे रहा हूँ। मैं हाउसिंग कमेटी में हूँ, वो कमेटी का भी, यानी 3 कमेटी है मेरे पास, तीनों कमेटी का मैंने राजीनामा दे दिया है। मैं मानता हूँ कि सरकार में इतना दम है, मैं कोई सरकार को चैलेंज नहीं करता हूँ, ये सरकार को करना ही पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि ये करो करके। अब हमने दिल्ली ह्यूमन राइट कमीशन में रिट पिटिशन फाइल किया है, उसका भी जजमेंट आ ही जाएगा। कायदा कहता है, तो ये सरकार में इतना दम है, IAS ऑफिसर में इतना दम है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं एक नॉन क्वालिफाइड आदमी हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ IAS ऑफिसर को, आए मेरे साथ में डिबेट करे, कितना भी बुद्धिमान ऑफिसर होगा, लॉ ऑफिसर के साथ में मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं अगर खोटा से साबित हुआ, मैं उसी समय पर, 26 जनवरी बहुत दूर की बात है, उसी समय पर राजीनामा देकर घर आ जाऊँगा।